आपके साथ कुछ समय पहले घटना हुई थी जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था जी और पवारा की पुलिस, लेकिन जी उसमें जिस तरीके से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, जो धारा लगनी चाहिए थी, वो धारा नहीं ऐड हुआ। जी बाद में आपने हर जगह अधिकारी के यहाँ दौड़ा तो बाद में थाना से आपको आश्वासन मिला कि धारा बढ़ा दी जाएगी, जी लेकिन आप बता रहे हैं चार्जशीट भी लग गया, धारा भी नहीं बढ़ी और कम समय में क्या था पूरा मामला? एक्चुअली मामला ऐसा है कि जो धाराएं लगनी चाहिए थी, पहली बात तो तहरीर जिस हिसाब से हमने दी थी उस हिसाब से इन्होंने एफआईआर नहीं, हमारा स्टेटमेंट नहीं लिया गया। विदाउट स्टेटमेंट इन्होंने अपना एफआईआर दर्ज कर लिया। बाद में हम उनको जाके एप्लीकेशन देते हैं कि हमारा इसमें स्टेटमेंट आप ये ऐड कीजिए, तो उन्होंने वो स्टेटमेंट नहीं ऐड किया। फिर हम गए एसएसपी ऑफिस 27/2 को जौनपुर में, हमने वहाँ पे भी अपना स्टेटमेंट दिया, बट वो पेपर कहाँ गया वो पता नहीं, क्योंकि हमने जब भी सीओ ऑफिस में पता किया तो वहाँ पे वो बोलते हैं उन्हें नहीं मिला, पवारा थाने पे वो बोलते हैं मुझे नहीं मिला, तो वो पता नहीं कहाँ गया स्टेटमेंट, वो किसी को नहीं मालूम है। हमने एसपी ऑफिस भी फ़ोन किया तो वो बोल रहा है यहाँ पे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो आखिर वो गया कहाँ तो पेपर? आपको क्या लग रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है? हमें ये लग रहा है कि सब लोग इसमें मिले हुए हैं। जो हम प्रतिमा वर्मा जी जो सीओ हैं उनके पास, जी हम उनके पास गए, वो हमें सिर्फ आश्वासन देती हैं हम दिखवा लेंगे करवा लेंगे। हम 22/3 को गए थे उनके पास अपना स्टेटमेंट बढ़वाने के लिए और ये चेक करवाने कि उनके पास आया है या नहीं। उनका ये था बोलना कि हाँ ठीक है हम चेक करवा लेते हैं और उसके बाद वापस से वो चार्जशीट हम भिजवा देंगे, हम उस पर अपनी सहमति नहीं देंगे। लेकिन फिर हमें परसों कल वो हमें बताती हैं कि वो तो जा चुकी है चार्जशीट। हम कंटिन्यू फॉलोअप करने के बाद ये हमें पता चलता है। हम रोज़ अगर चक्कर लगा रहे हैं तो हमें वहाँ से कुछ क्लियर कम्युनिकेशन आता ही नहीं है। हमारी फाइल में चार्जशीट 10-15 दिन के अंदर वो लगा देते हैं, जो कि बाकी में वो लगाते हैं 3-3 महीने का टाइम। तो क्या चाहती हैं आप, कैसे कार्रवाई पुलिस करे जो आपकी मदद करे, जो आपको लगे? हम चाहते हैं कि हमारा सर्कल भी चेंज किया जाए और उसकी पुनर्विवेचना की जाए। विवेचना में वो फर्जी कोई भी ये ऐड कर देते हैं कि किसी की भी गवाही, तो आप चेक करवाइए ना वो बंदा वहाँ था या नहीं, आपने स्टेटमेंट लिया है वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। आप किसी के भी फर्जी पेपर, बाबूलाल साहनी जो हैं उन्होंने पैसे लिए हैं मानसिंह से, हमारे पास उसका प्रूफ है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उन्हीं के जो पुलिस वाले हैं उनकी ही रिकॉर्डिंग है। तो उन्होंने क्लियरली पैसे लिए हैं, पैसे लेके ये सारे लोग जितने भी हैं ये सब काम किया जा रहा है। तो आप चाहती हैं कि आपके साथ अन्याय हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। जितनी भी हम आईजीआरएस डालते हैं उस पर गलत तरीके से गलत फीडबैक डाला जाता है, गलत सारी चीजें उसमें मेंशन की जा रही है, तो फिर क्या फायदा ऐसे आईजीआरएस का, क्यों किया जा रहा है? फिर ऐसे पोर्टल ही बंद करवा दीजिए आप। तो आप चाहती हैं कि फिर से विवेचना हो और जो जांच सामने है उसी आधार से कार्रवाई जी हो जी हम बोल रहे और हैं आपकी धारा बढ़ाई जाए। जी आप सबूत के साथ बढ़ाइए ना, आप फर्जी किसी के भी स्टेटमेंट मत लगवा दीजिए। कौन सा थाना है आपका? पवारा थाना। पवारा थाना। अभी आप इसीलिए एसपी कार्यालय वापस जा रहे हैं हम चेक करने की आखिर वो पेपर गया कहाँ। अगर हम 22/2 को हम देकर 27/2 को हम अपना स्टेटमेंट देकर आए हैं वहाँ पर बढ़वाने के लिए अपना एप्लीकेशन दिए हैं, तो फिर आखिर गया कहाँ वो पेपर? आप इसीलिए आप एसपी कार्यालय जा रहे हैं? जी 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 जी। घटना कब हुई थी आपके साथ? घटना हुई थी हमारे साथ 11 तारीख को, 11/2 को। किस जगह रही आप? इसमें बाबूलाल साहनी और पुलिस डिपार्टमेंट के अन्य कई लोग मिले हुए हैं जो ये सब फर्जी काम कर रहे हैं, वरना इतने जल्दी कोई विवेचना करके नहीं दे देता, बिना हमें पूछे बिना कोई एविडेंस लिए नहीं किया जाता है, और हमें सिर्फ मिसगाइड किया गया इस केस में हर बार। अच्छा, लगातार मैं कई खबर को कवर करता हूँ, लोगों को बयान लेता हूँ, लोग बयान के बाद बदल क्यों जाते हैं, ऐसा क्यों, क्या कारण है? लोगों पे प्रेशर पड़ता है इसलिए क्योंकि सामने वाला जो होता है विपक्षी, वो या तो पैसों से मजबूत है या पॉलिटिकल उसका कोई कनेक्शन होता है, वो पैसों से और पुलिस को पैसे खिलाता है। इस तरह से पुलिस भी आप देखेंगे आते दिन आप देख रहे होंगे कि पुलिस वाले सिर्फ जो विक्टिम है उसी को प्रेशर करता है कि पहले तो एफआईआर ही न लिखनी पड़े। तो आप चाहते हैं कि फिर से विवेचना हो और धारा बढ़ाकर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो? जी बिल्कुल हो, उसकी हिम्मत इसीलिए बढ़ती गई, हमारा पीछा करवा रहा था वो। हमने ये बात भी पुलिस डिपार्टमेंट को बताई थी, हमने कॉल किया था, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद उन्होंने तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया था उसके ऊपर। अगर हमारी जान को कोई कुछ होता है तो उसका फिर जिम्मेदार कौन है उसका रिस्पॉन्सिबल? तो ये सोशल मीडिया चला सकते, कोई दिक्कत? बिल्कुल आप चलाइए, बिल्कुल आप चलाइए। में बयान दे रहे हैं, जी किसी बिल्कुल दबाव में तो नहीं? नहीं। आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो और आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर? जी बिल्कुल, और हम ये भी चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट के ये जितने भी करप्टेड लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप इतना दौड़ रही हैं, आपके ऊपर हमला भी हो सकता है? जी हमारा पीछा किया गया, हमने इस बात की जानकारी थाने पे दी भी है
कि हमारा पीछा किया जा रहा है, कंटिन्यू हमारे स्टॉकिंग किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आता है। हमने सीओ मैडम को भी बताया था वहाँ से, तो वो सिर्फ बोलती हैं हमें देखते हैं, हम कार्रवाई करवाएंगे, हम जांच करवाएंगे, और उन्होंने कभी कुछ करवाया नहीं है। आपको साफ तौर से कहना है कि अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम हर अधिकारी के दरवाजे बिल्कुल हम जाएंगे, जहां तक जाना पड़े। जो पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ करप्टेड लोग सोच रहे हैं कि हम यहीं पे शांत हो जाएंगे, तो हम नहीं होंगे।